Hi everyone, I hope you all fine. In this video our topic is 1.5 that is scientific notation, साइंसी तरीका नवीस। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हम बड़ी या छोटी लिखाई को स्टैंडर्डाइज कैसे करते हैं, उनको नॉर्मल करके हम कैसे लिखते हैं या पढ़ते हैं। इस तरीका में एक्चुअली हम बड़ी या छोटी लिखाई को पावर ऑफ 10 में लिखते हैं। इसका असूल ये है कि डेसिमल पॉइंट के जो भी लिखाई हो उसमें डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड या उससे पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो। नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा, मतलब कि 1 से 9 तक ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसी शक्ल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन कहलाती है। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ए सिंपल बट साइंटिफिक वे टू राइट लार्ज और स्मॉल नंबर्स इज टू एक्सप्रेस देम इन सम पावर ऑफ 10। एक सादा मगर साइंसी तरीका टू राइट लार्ज नंबर और स्मॉल नंबर्स, बड़े या छोटे नंबर्स को लिखने का, इज़ टू एक्सप्रेस देम, उनको जाहिर करना है, इन सम पावर ऑफ 10, 10 की कुछ पावर में। The moon is 384 million meters away from the earth. चांद का ज़मीन से फासला 38 करोड़ 40 लाख मीटर्स है। डिस्टेंस ऑफ द मून, चांद का फासला फ्रॉम अर्थ ज़मीन से, कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड, ज़ाहिर किया जा सकता है, एज 3.84 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर। हम चांद के ज़मीन से फासले को इस तरह भी ज़ाहिर कर सकते हैं। This form of expressing a number is called standard form of scientific notation. This form of expressing, इजहार का ये तरीका एक नंबर के is called कहलाता है the standard form, मयारी शक्ल और scientific notation या साइंसी तरीका नवीस। This saves writing down, ये बचाता है लिखने से, और interpreting और या तशरीह करने से large numbers of zeros की बड़ी तादाद को। 10 इस तरह अब वो डेफिनेशन बता रहा है साइंटिफिक नोटेशन की। इन साइंटिफिक नोटेशन में ए नंबर इज़ एक्सप्रेस्ड, एक नंबर जाहिर किया जाता है, एज सम पावर ऑफ 10, 10 की कुछ पावर में, मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर बिटवीन 1 एंड 10, जो कि ज़रब दिया जाता है एक नंबर से बिटवीन 1 एंड 10, 1 और 10 के दरमियान। अब जैसा कि यहाँ पर बताया कि ये नंबर कौन सा है, ये नंबर 1 से 10 तक है, और हम उस नंबर को 10 की पावर में ज़ाहिर करते हैं और उसे उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि नंबर कौन सा है, 1 और 10। 1 और 10 तक ये नंबर है और 10 है, ये उसकी पावर है। ठीक हो गया। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम एक नंबर को 10 की पावर में लिखते हैं और हम उस नंबर को उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर एक नंबर उसने बताया है, नंबर क्या है, 62,750 कैन बी एक्सप्रेस, जाहिर किया जाता है, एज 62.75 मल्टीप्लाई 10⁻³ और 6.275 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ और 0.6275 मल्टीप्लाई 10⁻⁵। ऑल दीज आर करेक्ट, ये सब की सब सही हैं। बट द नंबर दैट हैज़ वन नॉन ज़ीरो डिजिट, मगर वो नंबर, ऐसा नंबर दैट हैज़ जो रखता है वन नॉन ज़ीरो डिजिट, एक नॉन ज़ीरो डिजिट, बिफोर द डेसिमल, डेसिमल से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट, जैसे उसने बताया i.e. 6.275 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। अब जो हमारे पास लिखाई थी 1 2 3 4, उसने 4 हिस्से मूव किए, डेसिमल मूव किए, और जितने हिस्से उसने मूव किए उसने उसको पावर बना दी। बाकी उसने वो डिजिट लिखा जो कि 1 और 10 की रेंज में आता है, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 की पावर के साथ। अब जो ऐसी शक्ल है जिसमें डेसिमल से पहले या उसके लेफ्ट साइड पर एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो, प्रेफरेबली बी टेकन एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, तरजीही तौर पर ली जाती है एज स्टैंडर्ड फॉर्म, एक मयारी शक्ल। हम ऐसी शक्ल को एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं या मयारी शक्ल कहते हैं। तो इस तरह की शक्ल स्टैंडर्ड फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। सिमिलरली द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.00045 सेकेंड इज़ 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ सेकेंड, क्योंकि ये वो छोटी लिखाई थी, इस वजह से जो पावर आई है वो माइनस में आई है। तो हमने इस लिखाई को
स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह लिखा है कि डेसिमल से पहले या इसके लेफ्ट साइड पर एक नॉन ज़ीरो डिजिट आया है। तो आपने इस टॉपिक में स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी है कि उसकी शक्ल क्या है, उसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं। मल्टीपल चॉइस में अमूमन यह क्वेश्चन आता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी नंबर इज़ दैट, या किसी भी नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। वो उस तरह आपको 3-4 ऑप्शन देगा, तो आपने कौन सी चूज़ करनी है। आपने ऐसी लिखाई चूज़ करनी है जिसके लेफ्ट साइड या पहले सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट मौजूद हो। अच्छा, साइड पर उसने टिडबिट्स में दिया है मास ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स। उसने एक स्केल दिया है जिसमें उसने हाईएस्ट वैल्यू 10⁻24 ग्राम, तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू उसने ये बताई है 10⁻24 ग्राम। उसके बाद उसने छोटी इस तरह करता गया है और उस स्केल के साथ वो कंपेयर कर रहा है मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब उसने हाईएस्ट बताया है कि अर्थ एटमॉस्फेयर टू 2500 किलोमीटर, सतह ज़मीन से ऊपर 2500 किलोमीटर तक जो एटमॉस्फेयर का मास बनता है वो कितनी रेंज में आता है। वो 10⁻24 ग्राम, उससे थोड़ा हाई रेंज में उसका मास होता है। उसके बाद जो ज़मीन पर ओशन है उसका मास कितना है, उसका मास 10⁻12 ग्राम से थोड़ा सा कम है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा है मास। अगर आप इसको लिखें या राइट करके आप समझें पेज पर, किलोग्राम में कन्वर्ट करें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अरबों में या करोड़ों किलोग्राम में, अरबों किलोग्राम में बात बनती है। इस तरह एलिफेंट का साइज़ बताया है 10⁻6 ग्राम। अगर हम इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करें जो कि 1000 किलोग्राम, उससे थोड़ा ज़्यादा है एलिफेंट का साइज़। तो हाथी का साइज़ तकरीबन 1000 किलोग्राम से ज़्यादा होता है। एवरेज ह्यूमन साइज़ इसका 10⁻3 जो कि 1 किलोग्राम के बराबर होता है, उससे ज़्यादा है। मीन के 100 किलोग्राम तक इसकी एवरेज मास होता है इंसान का। 1 लीटर ऑफ वाटर, इसका मास कितना होता है, 1 किलोग्राम से कुछ ग्राम कम होता है इसका मास। इस तरह फिर छोटे उसने ग्रेन ऑफ स्टेबल सॉल्ट 10⁻⁻9 से थोड़ा ज़्यादा इसका वेट मास होता है। इस तरह उसने और भी बताए हैं जो 10⁻24 ग्राम तक चले जाते हैं। इसके बाद उसने एक्सरसाइज मिनी एक्सरसाइज दिया जिसमें वो पूछता है नेम 5 प्रीफिक्सेस मोस्ट कॉमनली यूज्ड। इसका आंसर आपको नोट्स में दिया गया है। द सन इज़ 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, राइट दिस